Hello dear students, this is a problem where a conducting rod of negligible resistance starts moving on inclined plane as shown. Find terminal velocity and velocity as a function of time. आप देख सकते हैं फिगर में रॉड इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड गिवन है एंड वी वांट टू कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले दिस रॉड विल बी रिप्लेस्ड बाय ए बैटरी। तो हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर अगर इसकी वेलोसिटी v है एट टाइम t, वेलोसिटी ऑफ दिस इज v। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं सपोज कि रॉड मान लीजिए इधर रखी हुई है स्क्रीन के परपेंडिकुलर, रॉड स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखी हुई है थीटा एंगल पर, तो लेंथ अंदर की तरफ हो जाती है। हमें पता है ईएमएफ इंड्यूस कर देखने के लिए हमें b परपेंडिकुलर l परपेंडिकुलर इंटू वी चाहिए होता है। v को हम रेफरेंस मानते हैं और b और l के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो यू विल सी कि इट विल हैव टू कंपोनेंट b cos थीटा एंड b sin थीटा और वेलोसिटी विल बी अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड्स। तो b परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना आ गया वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ओनली b cos थीटा, तो ईएमएफ केवल b cos थीटा की वजह से प्रोड्यूस होगा और l परपेंडिकुलर पूरा का पूरा लेंथ l हो जाता है। तो जो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू b cos थीटा इंटू v इंटू एल। इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा या जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल v क्रॉस b की तरफ होगा। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन v क्रॉस b की तरफ होगी। तो आप देख सकते हैं कि v क्रॉस b अगर मैं यहाँ पर कहूँगा तो करंट बाहर की तरफ आएगा। तो इन दिस केस यू कैन से दैट करंट विल बी फ्लोइंग आउट ऑफ दिस स्क्रीन। करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ गई v क्रॉस b। नाउ यू कैन सी कि करंट अगर बाहर की तरफ आ रहा है, इन दिस केस अगर मैं ऐसे एज्यूम कर लूँ कि करंट बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो अगर मैं इसको जे कैप बोल दूँ वाई एक्सिस और करंट आई को मैं बोल दूँ कि ये के अलोंग फ्लो हो रहा है, ये एज्यूम करते हुए कि एक्स वाई जेड ऐसे मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड, तो यू कैन से जो फोर्स लगेगा उस पर, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी L क्रॉस B की डायरेक्शन होगी। L बेसिकली करंट की डायरेक्शन हो गई K कैप क्रॉस J कैप, सो दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स माइनस आई कैप के अलॉन्ग लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स और इसकी वैल्यू होगी IBL। तो इसको आगे बढ़ाते हैं एक्सप्रेशन को, ज़रा देखते हैं कि क्या आपका कन्वर्ट होता है ये। अभी हम लोगों ने क्या सिचुएशन देखी कि अगर हम यहाँ पर फोर्स देखें तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा IBL और नीचे एक mg sin थीटा लग रहा होगा। तो बेसिकली इसकी जो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर होगी वो IBL के cos थीटा कंपोनेंट और mg sin थीटा कंपोनेंट की वजह से आएगी। तो यहाँ पर यू कैन राइट mg sin थीटा माइनस ILB cos थीटा इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी वेयर आई विल बी इक्वल टू ई बाई आर और ई आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर बी वी एल कॉस थीटा। सो दिस विल बी बी वी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। आई की वैल्यू अगर हम ऊपर पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है एम जी साइन थीटा माइनस बी वी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर, ये आई की जगह मैंने पुट कर दिया, इंटू एल बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है। अब नाउ यू कैन सी दैट फॉर टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं डी वी बाई डी टी को जीरो पुट कर दूँ इक्वेशन 1 में तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी और टर्मिनल वेलोसिटी वी टी कितनी आ गई मेरे पास इसको सॉल्व करने से
mg r sin theta divided by b square l square cos square theta divided by, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू mg r डिवाइडेड बाय b स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास आ गई। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो तो फॉर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मैंने आपको याद रखना बताया था, दिस इज इक्वल टू वी टी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एफ टी अपॉन एम वी टी। याद आ रहा है आप लोगों को? इस केस में कांस्टेंट फोर्स F कितना हो जाएगा? कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू एम जी साइन थीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इस फंक्शन में अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो v इज इक्वल टू वी टी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी टी इंटू टी। ये आपके पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाती है, वेयर वी टी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन बी। तो वेयर वी टी कैन बी पुट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है तो कांस्टेंट फोर्स में आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम में वैसे ही आपको कई सारे कंपोनेंट्स लेकर देखना था, फोर्स किधर लग रहा है, ईएमएफ में कौन सा कंपोनेंट आएगा, फिर अगर आपसे वेलोसिटी भी पूछ ली जाती है तो ये बहुत लेंदी प्रॉब्लम हो जाता आपको अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस में अगर आप कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखते हैं तो आप बाकी लोगों से काफ़ी आगे निकल सकते हैं और ऐसे केसेस में आपको हमेशा एडवांटेज रहता है। तो ध्यान रखिएगा, whenever a constant force is acting you can directly apply this formula which is important and this will make your life simpler while solving